हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हूँ। मैं के आर सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले आरआरबी एनटीपीसी सीबी 2 का जो रिजल्ट जारी हुआ उससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है और उनका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। साइको एग्जाम के लिए जिन जिन भाइयों ने यहाँ पे क्वालिफाई किया है, जिनका सीबी 2 पास हुआ है, उनको विजन सर्टिफिकेट बनवाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब आपका साइको का एग्जाम होगा उससे पहले आपको विजन सर्टिफिकेट बनवाकर वहां पर लेके जाना होगा, और जो भाई विजन सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाएगा उसको एग्जाम में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो विजन सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, किस फॉर्मेट में बनेगा, क्या इसकी प्रोसीजर है, उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही कुछ दोस्तों का कहना है कि सर हमारे बहुत अच्छे मार्क्स थे लेकिन फिर भी हमारा सीबीटी 2 पास नहीं हुआ, इसका क्या कुछ कारण है, और इस बार का जो रिजल्ट है और पोस्ट का जो अलॉटमेंट है वो कैसे होगा। देखिए, पिछली जो भर्ती थी उसकी सारी कुछ प्रोसीजर अलग थी, लेवल वाइज वहां पे सारे कुछ एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करवाए गए थे। लेकिन दोस्तों 2015 एनटीपीसी जो थी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसमें अभी वाला जो प्रोसीजर है सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया गया था। तो उसी के अकॉर्डिंग इस बार आपका जो है रिजल्ट वगैरह जारी किया जा रहा है। और जो यहाँ पे सीसीटीएस का और जीटीएम का जो होल्ड किया गया है रिजल्ट, उस टाइम भी जो है जीटीएम का रिजल्ट जो है होल्ड कर दिया गया था। इसका कारण मैं आपको बताने वाला हूं। और सीबीएटी में अच्छा स्कोर कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। कई सारे साथियों का कहना है कि सर हमारे मार्क्स जो है सीबीएटी के एकदम बॉर्डर पे हैं, 1-2 मार्क्स की हमारे पास में लीड है, तो क्या हम साइको में अच्छा स्कोर कर ले तो हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है क्या। इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। सीबीएटी में कई सारे छात्र जो यहाँ पे ऊपर नीचे होने वाले हैं, और इस टाइप का जो आपका विजन सर्टिफिकेट बनने वाला है, तो इन सब पे चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन थोड़ा सा नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं और वहां पे थोड़ी सी बात करते हैं आपके मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह के बारे में। देखिए दोस्तों, मैंने आरआरबी एनटीपीसी सीएन नंबर 5/2024 का नोटिफिकेशन ओपन किया है। यहाँ पे ये आपकी सारी कुछ वैकेंसीज थी। अभी जो रिजल्ट जारी हुआ है वो आपका स्टेशन मास्टर का, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए, ये दोनों पोस्ट C2 मेडिकल स्टैंडर्ड की है और ये जो है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड की है। इनकी मेडिकल में क्या कुछ होता है देखिए एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में आगे हम चर्चा करेंगे। ये इनका मेडिकल का फॉर्मेट है। देखिए यहाँ पे स्टेशन मास्टर के लिए जो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है आपका मांगा गया है, और आपके गुड्स एंड मैनेजर के अंदर भी A2 रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 6/9 की आपकी आंखें चाहिए होगी विदाउट ग्लासेज, यानी चश्मा इसमें अलाउ नहीं है, और नियर विजन 0.6 का होना चाहिए। और आपको ये सारे कुछ विजन यहाँ पे, कलर विजन आपके नहीं होना चाहिए, बाइनोकुलर विजन नहीं होना चाहिए, नाइट विजन और मेसो विजन आपका नहीं होना चाहिए। और लेजर अगर किसी भाई ने करवा रखा है तो वो भी स्टेशन मास्टर के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। इसके अलावा C2 मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ही लो लेवल का है। यहाँ पे डिस्टेंट विजन 6/12 के लिए, एक आंख से अगर आपको बिल्कुल दिखता भी नहीं है और एक आंख से 6/12 का भी अगर आपका विजन है विद और विदाउट ग्लासेज, चश्मे के साथ में या चश्मे के अलावा भी, और इसमें अगर आपने लेजर करा रखा है तो भी है, आंखों में किसी भी टाइप की कोई समस्या है, बाइनोकुलर विजन है, माइसोपिक विजन है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। तो C2 के लिए 2 पोस्ट आपके, सीरियल कम टाइपिस्ट और JEE की, इन दोनों के लिए आप सभी लोग एलिजिबल है। जिनकी आंखें बिल्कुल भी खराब है वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। हालांकि स्टेशन मास्टर के अंदर चश्मा वाला अलाउ नहीं है, 6/9 की आंखें चाहिए इसमें विदाउट ग्लासेस, लेजर वगैरह इसमें अलाउ नहीं है। अब देखिए जो कई सारे साथियों का कहना है कि सर हम मान लो हमारी जो प्रेफरेंस है स्टेशन मास्टर है, या फिर पहले हम जो है यहाँ पे CCTS भर दिए हैं, उसके बाद में स्टेशन मास्टर बन दिया, CCTS में हमारा नहीं हो पाता है या स्टेशन मास्टर में हमारा नहीं होता है और उसके हम मेडिकल में फेल हो जाते हैं, तो क्या हमारे को दूसरा ऑप्शन जो कि JEE या और कोई पोस्ट रहेगी वो आपको मिलेगा। कहते हैं कि आपका 3.4 में स्पष्ट मेंशन है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट दे आर एलिजिबल एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्टेड ऑपरेट बाय देम। यानी जब आप प्रेफरेंस पढ़ते हो तो आपको अपने मेडिकल के हिसाब से आपको प्रेफरेंस लेनी चाहिए। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द कैंडिडेट्स टू पास द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल फिटनेस फॉर द ऑप्टेड पोस्ट, यानी आपने जिस पोस्ट को ऑप्ट किया सबसे पहले उसके आपने मेरिट पास कर ली और उसके मेडिकल में अगर आप फेल हो जाते हो तो ही विल बी कंसिडर्ड सुटेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे ऑप्टेड पोस्ट, ही विल नॉट बी, उसको दूसरी पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा और उस पोस्ट के लिए जो है सुटेबल नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है एंड नो अल्टरनेट अपॉइंटमेंट विल बी प्रोवाइडेड, उसको दूसरा अल्टरनेट भी नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि अगर आपका जिस पोस्ट को आपने चुना है उसके मेडिकल स्टैंडर्ड में आप पास नहीं होते हो तो आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा और दूसरी पोस्ट आपको अलॉटमेंट नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में जरूर लिखा है, लेकिन दोस्तों पिछले बार भी इंस्ट्रक्शन में लिखा था, लेकिन जो साथी मेडिकल स्टैंडर्ड में फेल हुए थे उनको दूसरी पोस्ट का अलॉटमेंट यहाँ पे किया गया था। रेलवे अपनी तरफ से यहाँ पे एक सेफ जोन लेकर चलता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है। अगर रेलवे चाहे तो नहीं भी दे सकता, लेकिन पिछली भर्तियों में ऐसा किया गया था। जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड में फेल हो गए थे, साइको में फेल हो गए थे, टाइपिंग में फेल हो गए थे, तो उनकी जो सेकंड प्रेफरेंस थी उसको ध्यान में रखा गया था। अब दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए 13.3 में साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितनी पोस्ट है उसके 8 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पे पास किया जाएगा। हालांकि इस बार कहना है कि 8 गुना से ज़्यादा जो है कैंडिडेट्स को पास किया गया है, तो उसका रीजन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ पे 8 गुना कैंडिडेट्स की बात की गई थी। और देखिए यहाँ पे आपके जितने भी टॉपिक्स रहेंगे साइको के अंदर
उसमें हर टॉपिक के अंदर टी स्कोर जो कि 42 मार्क्स का रहने वाला है उसको क्वालिफाई करना जरूरी है। एक भी बैटरी टेस्ट में अगर आप फेल हो, जैसे कि 5 टेस्ट है, अगर एक भी टेस्ट में आप फेल हुए तो आप पूरे साइको एग्जाम से आउट हो जाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइको एग्जाम में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि 50 से 60% लोग भी कई बार यहाँ पे साइको के अंदर फेल हो जाते हैं। तो साइको में ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं रखना है। टॉपिक्स आपके बहुत इजी रहेंगे, लेकिन वहाँ पे स्पीड आपकी अच्छी खासी और एक्यूरेसी उसमें बहुत शानदार यहाँ पे चाहिए होगी। तो साफ साफ लिखा है टी स्कोर 42 मार्क्स का रहेगा। हर बैटरी टेस्ट को जो है पास करना बहुत जरूरी है। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स। आपकी यहाँ पे किसी भी कैटेगरी की हो, आप SC ST OBC NCL किसी भी कैटेगरी को आपको यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे सभी के लिए सेम है, सभी के लिए टी स्कोर जो 42 है उसको पास करना जरूरी है, किसी टाइप का कोई रिजर्वेशन नहीं है। आगे लिखा है कैंडिडेट्स इक्वल टू 8 टाइम्स। आपके जो पोस्ट है उसका 8 टाइम यहाँ पे लिया गया है। एसएम के लिए CBT बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन सेकंड CBT फ्रॉम अमोंग द कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर। सच शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस द विजन सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि CBT एग्जाम आप बैठने जा रहे हो उससे पहले आपको विजन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो भी प्रेस कार्ड आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया। और यहाँ पे एनेक्सर जो 6 है उसके अंदर आपको फॉर्मेट भी दिया गया है, इसी फॉर्मेट में आपको बनवा के लेके जाना पड़ेगा। और फेलिंग विच दे विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर इन द एग्जाम। अगर कोई भाई जो विजन सर्टिफिकेट नहीं बनवा के लेके जाता है साइको एग्जाम में, तो उसको परमिट नहीं किया जाएगा एग्जाम के अंदर। कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज ऑफ CBT फॉर कंसिडर्ड एंड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर। द CBT शेल हैव क्वेश्चंस एंड आंसर ऑप्टेड। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में आपके पेपर आएगा CBT का। और देयर सेल बी नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। जैसा मेरिट, आपकी जो मेरिट है, आपका जो CBT 2 का स्कोर है उसका 70% और इधर जो है आपका साइको का 30% का वेटेज रहेगा। दोनों को मिलाने के बाद में आपकी मेरिट बनेगी। सपोज दैट किसी भाई के भी मान लो CBT 2 के अंदर स्कोर हुआ 80 का स्कोर हुआ और 75 मान लो कट ऑफ गई है, तो यहाँ से इसका 70% लिया जाएगा, यानी इसका 56 यहाँ से लिया जाएगा। और आपका एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर मान लो आपने 19 का स्कोर किया या आपने 20 का स्कोर किया, तो दोनों को जोड़ने के बाद में आपका जो बना छिहत्तर, तो ये छिहत्तर जो है आपका तय करेगा मेरिट। अब यहाँ पे मेरिट आपकी 72 जाए, 74 जाए, 75 जाए, यहाँ से ये तय करेगा आपकी मेरिट के बारे में। तो यहाँ पे अगर CBT में अच्छा खासा स्कोर है तो आपको अच्छी खासी लीड मिल जाएगी। लेकिन किसी भाई के यहाँ पे कम मार्क्स की लीड है तो वो साइको में अच्छा स्कोर कर सकता है। मैक्सिमम भाइयों के साइको में 19 के आसपास मार्क्स बनते हैं और किसी किसी भाई के बहुत रेयरली यहाँ पे 24-24 तक भी स्कोर कर जाते हैं। तो यहाँ पे 4 से 5 नंबर का जो गैप आप कवर कर सकते हो, अगर आप अच्छी खासी मेहनत कर सकते हो CBT के में, तो आपका जहाँ पे चांसेस बन जाते हैं। तो डरने की आवश्यकता नहीं। जिन भाइयों के पास में कम लीड भी है वो साइको में बहुत अच्छा स्कोर करके भी यहाँ पे जो 7 वाले हैं जिनके अच्छे मार्क्स CBT में है उनसे भी आगे निकल सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। मौका अभी आपके पास में रहने वाला है। तो यहाँ पे सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और IDSO की जो साइट है उसी के IDSO के अकॉर्डिंग आपका जो है पेपर पैटर्न यहाँ पे होने वाला है साइको का। जो भाई टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए पास हुए हैं, देखिए यहाँ पे आपकी इंग्लिश में स्पीड चाहिए होगी 30 की, हिंदी में चाहिए होगी आपकी 25 की। पर्सनल कंप्यूटर ओनली विदाउट, आपको कोई भी यहाँ पे जो असिस्टेंट एडिटिंग टूल या स्पेशल चेक फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। और कुछ यहाँ पे चीजें लिखी है कि हिंदी में कौन कौन से वर्ड वगैरह कैसे कैसे क्या कुछ यूज करना है, वो सारी कुछ चीजें आपको देखना है। कंडक्ट ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट इन फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में द मेरिट विल बी ओनली फॉर द कैंडिडेट्स। यहाँ पे आप जो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा और आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपकी बनेगी CBT 2 के स्कोर के आधार पे। उसके बाद में DV मेडिकल होकर आपको जो है फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे दे दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं थोड़ा सा कि अच्छे मार्क्स होने पर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। देखिए एक दो तरीके से मैं आपको बताता हूं। एक तो जैसे किसी कैंडिडेट से मान लो 120 में से उसने उसके 80 जो है रो स्कोर यहाँ पे बना। अब 80 रो स्कोर बना तो यहाँ पे इस बार क्या हुआ कि परसेंटेज के हिसाब से, यानी 80 जो है 120 का कितना परसेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे जो है स्कोर यहाँ पे जारी किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका 66 के करीब 66.66 ये आपका जो स्कोर निकल के आ रहा है परसेंटेज के हिसाब से। अब यहाँ पे कट ऑफ मान लो 72 चली गई, तो ये भाई कह रहा है कि यार मेरा स्कोर 80 था लेकिन मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे आपका परसेंटेज के हिसाब से स्कोर बन रहा है 66, आपका यहाँ पे 72 नहीं 73 नहीं बन रहा, आपका 66 का यहाँ पे स्कोर बन रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है मेरिट के हिसाब से। और दूसरा ये भी है कि किसी भाई ने मान लो किसी ने 98 का या किसी ने 99 का भी स्कोर किया है, तो उन लोगों का इस वजह से नहीं हुआ कि उनका जो यहाँ पे जो टॉपर्स होते हैं जिनका CCTS में मान लो फर्स्ट प्रेफरेंस है और CCTS में उसने बहुत अच्छे स्कोर कर रखे हैं, वो टॉप के जो है उसके मार्क्स है, तो उसको फिर दूसरी पोस्टों के लिए जो नीचे की पोस्ट उसने डाल रखी है असम वगैरह या फिर दूसरी एप्टीट्यूड वाली पोस्ट है या टाइपिंग वाली पोस्ट है, उनके लिए उसको जो है क्वालिफाई नहीं किया जाएगा और उसको उसी
उसी पोस्ट का अलॉटमेंट यहाँ पे कर दिया जाएगा। उनका रिजल्ट अभी जारी भी नहीं किया गया। कुछ दोस्तों के यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स है लेकिन उनका रिजल्ट जारी इसलिए नहीं किया गया कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे फाइनल लगभग हो चुका है, अब आपको ओनली मेडिकल होना है। ऐसे ही गुड्स एंड मैनेजमेंट के अंदर भी कई सारे साथी ऐसे हैं जिनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया, उनके बहुत अच्छे खासे मार्क्स थे, उनको सीबी एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह में उनका पास नहीं किया गया, तो इसका भी एक बड़ा रीजन है। और हमारे साथ भी कुछ कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स थे, तो उनका साइको के लिए जो कि उनकी सेकंड प्रेफरेंस थी उसके लिए उनको पास नहीं किया गया और उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस में उनका सिलेक्शन हो गया था क्योंकि टॉप जो स्टूडेंट है तो वो अपनी पोस्ट को वहीं पे सिक्योर कर लिए थे। एक ये भी कारण है। दूसरा एक कारण है कि यहाँ पे आपका जो CBT1 का जो टेस्ट था उसमें कई सारे साथियों ने, जैसे 5 कैटेगरी पोस्ट है तो किसी ने 2 के लिए एलिजिबल हुआ, कोई 3 के लिए एलिजिबल हुआ, कोई 1 के लिए एलिजिबल हुआ, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे रहा है, अलग अलग फैक्टर है। तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट जारी किया गया CCTS का और गुड्स एंड मैनेजमेंट का, वो साइको एग्जाम वगैरह के इनके बाद में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा CCTS का और गुड्स एंड मैनेजमेंट का। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स थे आप लोगों का जो यहाँ पे सिलेक्शन सिक्योर हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, विजन सर्टिफिकेट के लिए सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्मेट कहां से लेंगे। तो आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें पेज नंबर 56 पे आप देखेंगे यहाँ पे परफॉर्मा फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन फ्रॉम NI स्पेशलिस्ट बाय कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट आपको निकलवा लेना है, इसका प्रिंट आपको निकलवा के रखना है। और फिर ये कोई भी जो डॉक्टर है, रजिस्टर्ड डॉक्टर है या हॉस्पिटल से आई स्पेशलिस्ट, उसके पास में आपको जाना है और वो आपको ये बना के दे देगा, आपकी आईज वगैरह चेक करेगा। कई सारे साथी ऐसे होंगे जिनकी आंखें थोड़ी वीक होगी, वो सोच रहे होंगे हमारा कैसे बनेगा, तो ये बन जाता है, ये तो बड़ा इजीली बन जाएगा। किसी प्राइवेट डॉक्टर से भी आप बनवा सकते हो या सरकारी डॉक्टर से भी आप बनवा सकते हो। बाकी रेलवे जो है फाइनल उसका जो मेडिकल होगा उसी में सारी कुछ चीजें तय करेगा। ये ओनली आपका एग्जाम देने के लिए, आपका जो साइको का एग्जाम है उसमें बैठने के लिए ये बहुत जरूरी है। अब मैं इसका बना हुआ फॉर्मेट आपको दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक भाई ने जो लोको पायलट की भर्ती थी पिछली बार, उसका भी फॉर्मेट लगभग सेम सा ही था। तो यहाँ पे एक भाई ने जिसका अभी फाइनल सिलेक्शन भी हो गया लोको पायलट के अंदर, सचिन लॉन्गर ने, और इन्होंने जो यहाँ पे देखिए आपकी फोटो लगेगी, लेटेस्ट जो भी फोटो रहेगी, और इसमें यहाँ पे आपका जो डॉक्टर्स रहेंगे उसको साइन और सील उसकी लगेगी, और आपका जो यहाँ पे विजन लिखेगा, जैसे यहाँ पे 6x6 का है क्योंकि लोको पायलट के अंदर 6x6 मांगी जाती है, तो आपका 6x9 आके आंखें लिख देगा। और 6x9 से भी अगर अच्छी आपकी 6x6 भी है तो भी लिख देगा, क्योंकि 6x9 से अच्छी मानी जाती है 6x6 की, फिर 6x9 की अगर उससे थोड़ी वीक है, तो अगर आपकी आंखें 6x6 की तो और भी बढ़िया है, और नहीं तो 6x9 भी यहाँ पे चल जाएगा। तो 6x9 की आपको फिट कर देंगे, और नियर विजन के लिए आपको इसके लिए फिट कर देंगे, और आपका एक्यूट जो ऑब्जर्वेशन है उसको आप नॉर्मल कर देंगे, और यहाँ पे जो है नॉर्मल ऐसे करके, और यहाँ पे नाम वगैरह और डॉक्टर का जो है यहाँ पे नाम रहेगा, स्पेशलिस्ट जो भी रहेगा, और उसका जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर जो रहेगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, डेट है, और यहाँ पे सील सिग्नेचर रहेगा। इस फॉर्मेट में आप लोगों को बनवाना है, और आपको अगर गलत फॉर्मेट में नहीं बनवाना, नहीं तो आपको कोई दिक्कत हो सकती है, इस फॉर्मेट में आपको बनवाना है। यानी ये लोको पायलट का है, और आपका जो नोटिफिकेशन है जिसमें पेज नंबर 56 पे स्टेशन मास्टर के लिए आपको मिल जाएगा फॉर्मेट, उस फॉर्मेट को निकलवा के, और आप कोई भी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जिसका खुद का रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे आप जाके बनवा सकते हो। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, ये देखिए पिछला जो आपने देखा था वो लोको पायलट के लिए था, वहाँ पे 6x6 की बताई गई थी, लेकिन यहाँ पे 6x9 की आंखें आपकी बताई गई है। तो यहाँ पे आपका जो डॉक्टर रहेगा वो 6x9 फिट लिख देगा, यहाँ पे 0.06 लिख देगा, और इसमें एक्यूट में वो नॉर्मल कर देगा A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर, और यहाँ पे वो आई स्पेशलिस्ट सिग्नेचर नाम वगैरह सारा कुछ लिख देगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिख देगा, और यहाँ पे डेट और प्लेस वगैरह, यहाँ पे आपकी फोटो लग जाएगी, आपका नाम वगैरह हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना ये फॉर्मेट में बनवा के और साइको के एग्जाम में लेकर जाना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको CBT2 NTPC CBT2 से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे उनको कवर करने की कोशिश की है। फिर भी आपके मन में किसी भी टाइप का कोई डाउट चल रहा है तो आप हमें पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली कमेंट्स का जो है रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, या फिर वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। तो ये थी जानकारी, जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।